हेलो गाइज, आज सीखेंगे हम डेटा वैलिडेशन। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिटी का नाम दे रखा है, यहाँ पर हमें सिटीज का नाम लाना है और यहाँ में लिखना है। या तो हम वन बाय वन टाइप करके लिखेंगे या तो फिर हम क्या ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इतना सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ देखो क्या आ रहा है, द सिलेक्शन सम आ रहा है। तो यहाँ पर इसे नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग करने के बाद यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिस्ट। यहाँ पर हम लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट लेने के बाद यहाँ सोर्स पर, सोर्स में क्या करना है आपको, यहाँ सिटी के नाम ले रखे हैं तो ये हमने इतना यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसे हमें क्या कर लेना, ओके कर देना है। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी बनके तैयार हो गई। अब आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, बस पुणे ले लीजिएगा। नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पर फतेहपुर लेना है, आप फतेहपुर ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ आपको जाना है जयपुर ले लीजिए। यानी आपको जो भी लेना है लिखते जाइए। अब यहाँ डेजिग्नेशन बनाना है, उसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो मैं आपको बता दिया सिंपल। आप चाहें तो वन में सिर्फ एक सेल में सिलेक्ट करके रखें। इसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएं, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करें। यहाँ पर सेम वही चीज करना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लिस्ट पे जाना है। अब ये लिस्ट में जाने के बाद हमें क्या कर दिया, यहाँ क्लिक किया। इसके बाद हम ये सारे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं और थोड़ा नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसके क्या कर लिया, ओके कर दिया। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर केवल बनी, नीचे वाले सेल में नहीं बनी। तो आप सबसे पहले इसे यहाँ पर लेकर के कंट्रोल डी कर दीजिए। आपने देखा होगा मैंने यहाँ कुछ नीचे और लिख लिया था। अब यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें जो भी लाना है, सुपरवाइजर यहाँ कर दिया मैंने, यहाँ पर दूसरा ला करके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर ला करके मैंने हेल्पर कर दिया। अब मुझे यहाँ मान लो कोई चीज और ऐड करना है, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया था। मैं यहाँ पर प्यून है कर देता हूँ और ये ऐड हो चुका। तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर ऐड हो चुका। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लाना है। मोबाइल नंबर कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले इतना सिलेक्ट कर रखेंगे या फिर आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। जब ऐसे कुछ पॉपअप आ जाए यहाँ पर, इसको अभी नो करना है। नो करने के बाद आप ऐसे ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर केवल 10 डिजिट का लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जाना है, टेक्स्ट लेंथ लगा देना है। टेक्स्ट लेंथ लगा देंगे। यहाँ बहुत ऑप्शन होते हैं। टेक्स्ट लेंथ में बिटवीन, मिनिमम हम मोबाइल का नंबर क्या रखना चाहते हैं, 10 नंबर रखना चाहते हैं। मैक्सिमम भी हम कितना रखना चाहते हैं, 10 नंबर रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम जब भी लिखेंगे कोई भी मोबाइल नंबर, यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं 578943। अब ये 10 नंबर नहीं होगा। जैसे इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो दर्शाएगा कि आप गलत लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको और लिखना पड़ेगा। तो रिट्राई करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर अभी आपके यहाँ पर दो 4 2 6 डिजिट हो चुके हैं। आपके 4 डिजिट और लिखना है। मैंने यहाँ लिख दिया 2 3 4 5। यहाँ जैसे एंटर करेंगे, देखो ले लिया। अब इसके बाद ये चीज समझ में आ गया, यहाँ पर अगर आप कोई भी लिखेंगे नहीं लेगा। आपका ये डायलॉग बॉक्स चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ढाल सकते हैं। मैं उसको भी बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप इतना सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाइएगा। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ये पॉपअप ऐसे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर चाहे तो एरर अलर्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर एरर अलर्ट में आप यहाँ पर स्टॉप, यहाँ स्टॉप है। इसके बाद ये वार्निंग देना चाहते तो वार्निंग, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन। तो वार्निंग में क्या, स्टॉप में केवल आप नहीं लिख सकते अभी। अब वहां पर हम स्टॉप ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर कोई भी टाइटल नाम क्या देना चाहते हैं, यहाँ टाइटल देते हैं रॉन्ग डेटा। यहाँ रॉन्ग डेटा, यहाँ रॉन्ग डेटा हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देते हैं प्लीज एंटर 10 डिजिट। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज एंटर 10 डिजिट, 10 डिजिट और यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, अब 1 2 3 4 जैसे ही करेंगे, यहाँ पर ये लिख के आ जाएगा प्लीज एंटर 10 डिजिट। देखो रॉन्ग डेटा। ये अपने अकॉर्डिंग भी आप डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही देखो रीट्राई करेंगे और यहाँ पर अभी देख रहे हैं आपके कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 4 6 8 और यहाँ हमने 2 और कर दिया 10। ये नंबर हो गए 10। अब हम अगर यहाँ वार्निंग लिख देते, अब मान लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसे हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वार्निंग लगा देते हैं। इतना हमने सिलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन पे गए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मैसेज वार्निंग कर दिया। अब यहाँ पर हमने 10 डिजिट वैसे लिखा सेम। अब यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे 5458,
ये 10 डिजिट आपको भी पता नहीं है, जैसे इंटर करेंगे तो इस तरह कुछ आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पर, वार्निंग दे रहा है कि प्लीज इंटर 10 डिजिट। क्या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यस कर दे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे यहाँ इस तरह करके, और आप यहाँ पर लिख देंगे और जो भी डिजिट है यहाँ पर लिख देंगे यार। ये अभी भी डिजिट नहीं है यहाँ पर, एक और हम लिख देते हैं 10 डिजिट। यहाँ पर जैसे 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, इसका एंटर, फिर नेक्स्ट अगेन ऐसे आ जाएगा। तो अब अगर इसे आप यस कर दें तो ये क्या होगा, ले लेगा, इसको भी ले लेगा। और इसके बाद नेक्स्ट एक चीज और रह गया था इसमें, वो भी हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ गए डेटा वैलिडेशन के बाद, डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ एरर अलर्ट में हम यहाँ पर एक चीज और आ रहा था, इन्फॉर्मेशन। ये ओनली इन्फॉर्मेशन देगा अगर आप गलत लिखेंगे तो। यहाँ पर ये लिखिया और हमने यहाँ लिखा 2 3 और 7 और इंटर किया, ये वो इंटर ओनली दिया, कह रहा है प्लीज इंटर 10 डिजिट। या अगर नहीं लिख रहे हैं तो ओके कर दो, फिर भी ले लेगा। एट 9 3 3 9 4 1 2 9 7, अगर यहाँ पर हम इतना लिख रहे हैं और इंटर कर रहे हैं तो क्योंकि ये सही है तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर दो लोगों को बनाना है जेंडर में मेल, तो एक तरह से और सीख लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। यहाँ पर क्लिक किया इस सेल में, इसके बाद हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करते हैं, सेटिंग में नेक्स्ट अगेन जाते हैं। यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना था तो यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर लिस्ट में क्लिक करेंगे। लिस्ट में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन यहाँ लिस्ट नहीं बनाया तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं मेल, क्योंकि दो ही है इसमें लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। तो यहाँ पर मेल लिख दिया हमने, आगे लिख दिया फीमेल, और इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। यहाँ पर ओके हो गया ये। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कंट्रोल डी कर देंगे और ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मेल, ये मेल पे कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ चाहें तो फीमेल में भी क्लिक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आपके माइंड में और आ सकता है कि अगर हम इसे डिलीट करें तो क्या ये डिलीट हो जाएंगे? यदि हाँ, अगर आपने यहाँ से वो फार्मूला नहीं हटाया तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले इसे फार्मूला यहाँ पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाने का डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे एक बार। यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्लियर आल कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी वो लगे होंगे वो हट जाएंगे। आप इन्हें डिलीट कर देने से वहां कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको इतना ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।